Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट का, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूंगा। गाइस, जैसा आप सभी जानते हो सीयूईटी का एग्जाम 21 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो गाइस, इस वीक हम पूरी तरह से सीयूईटी की तैयारी करवाने वाले हैं। जो आपकी वेडनेसडे और फ्राइडे को जो वीडियो आने वाली है वो नहीं आएगी। हम नेक्स्ट मंडे से फुल फ्लैश आप लोगों के लिए टाइम निकालेंगे, क्योंकि सीयूईटी की तैयारी हम करवा चुके होंगे। तो हम आपके लिए नेक्स्ट मंडे से फुल फ्लैश हर एक समय आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। इवन हम 11th के लिए भी वीडियोस बनानी स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, ये वीक केवल आपकी आज वीडियो आने वाली है, जो अभी आप देख रहे हो ये वीडियो रहेगी, और बाकी जो वेडनेसडे और फ्राइडे को वीडियो नहीं आएगी। अब डायरेक्ट अगले वीक में मंडे को आपको वीडियो, मतलब 21 से आपको वीडियो देखने को मिलेगी आपकी। गाइस, क्लियर है? फिर रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो मिलती रहेगी। हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन आपको करवाते रहेंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। और ये गाइस पास्ट एडजस्टमेंट का सबसे आखिर का टॉपिक है, लास्ट का टॉपिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर लास्ट टॉपिक ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। तो बेसिकली ये टॉपिक है क्या है गाइस? बेसिकली ये टॉपिक है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक्स में बात की कि मान लीजिए फर्म ने क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं। ठीक है गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। ठीक है, और आपको कैपिटल दी होती थी, कैपिटल दी होती थी। कैपिटल को कौन सा बैलेंस गिवन होता था? 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस गिवन होता था। मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, उनके ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और 4 लाख। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाता था कि हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो आपको इसकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो आप क्या करते थे, जो ओपनिंग कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट को क्या करते थे, कैलकुलेट वो दे देते थे, और जो प्रॉफिट ज्यादा डिवाइड हो गया वो वापस ले लेते थे और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते थे। इस केस में क्या हुआ, बेसिकली आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जो आज केस है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कैपिटल जो गिवन है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आपने क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम पार्टनर्स को दिया नहीं। ठीक है गाइस, और जो कैपिटल दी गई है आपके पास वो 31 मार्च को दी गई है। ठीक है, ए और बी की मान लीजिए कैपिटल है, ये आपको दी गई है 5 लाख और 2,50,000, ये आपको कैपिटल दी गई है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है गाइस, और आपको दिया गया, और क्या दिया गया है, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स दी गई है। मान लीजिए आपकी ड्रॉइंग्स है 1 लाख और कितनी है 50,000। और उसके बाद क्या बोला गया, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स है आपके 2 लाख, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर इन दी रेशो ऑफ 1:1। आपको क्या क्या बोला गया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो आपको इसकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। गाइस, क्लियर है? फर्क क्या आया, देखिए फर्क क्या आया, केवल कि आपको उस समय ओपनिंग कैपिटल गिवन था, लेकिन आज जो दिया गया है आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है। और ये जो बात कर रहे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, क्लियर है? तो आपको देखिए, सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर होता है। तो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको एक +1 की चीज याद दिलाता हूं। +1 में आप बैलेंस शीट बनाते थे, यस भैया बिल्कुल बनाते थे। तो बैलेंस शीट में यहां पर आप वर्ड यूज करते थे ओपनिंग कैपिटल, या कैपिटल वर्ड यूज करते थे इनर कॉलम में, यस भैया याद है। इसमें आप प्रॉफिट्स को क्या करते थे, ऐड, ड्रॉइंग्स को क्या करते थे, माइनस। ठीक है, एडिशनल कैपिटल को क्या करते थे, ऐड, तब जाकर आप क्लोजिंग कैपिटल लिखते थे। ये आपकी ओपनिंग होती थी जो इनर कॉलम में आती थी, और जो आपकी आउटर कॉलम में आती थी वो क्लोजिंग कैपिटल होती थी। मतलब आपने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब आपको ये सब दिया होगा, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग, प्रॉफिट, ये सब आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो कैसे निकालोगे, देखो जो यहां पर प्लस की है वो उधर जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ड्रॉइंग, माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। तो इस तरीके से फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि उसी के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। देखिएगा, तो यहां पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है 5 लाख और 2,50,000। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ए और बी की मैं यहीं पर निकाल रहा हूं। देखिए, तो आपके पास सबसे पहले है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 5 लाख।
और कितनी दी हुई है 2,50,000। ठीक है गाइस, इसके बाद ड्रॉइंग्स, ओपनिंग निकालने के लिए ड्रॉइंग माइनस हुई होगी, इसे ऐड बैक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ड्रॉइंग कितना 1,50,000, ये हमने ऐड बैक कर दिया। माइनस करेंगे गाइस प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स है उसको क्या किया जाएगा माइनस, प्रॉफिट 2 लाख है, चूंकि डिवाइड हो गए 1:1 में, तो 1 लाख ए को मिला होगा 1 लाख बी को, तो इसको क्या किया जाएगा माइनस, तो ये आ गया 1 लाख और ये भी आ गया कितना 1 लाख, ये माइनस किया जाएगा, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं और कुछ बोला नहीं है, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल 5 और 1 6, ये आ गया 5 लाख, 3 में से 1 गया 2 लाख, ये आ गया हमारा 3 लाख और 2 लाख, सॉरी 5 लाख और 2 लाख, दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सेम फिर वैसे जैसे हमने अभी तक पढ़ा है वैसे हो जाएगा। आप क्या बनाओगे गाइस, बताइए 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 जल्दी से, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। गाइस क्लियर है, अब आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओगे ए बी टोटल। ठीक है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जल्दी से मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे तो पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है या डेबिट किया जाता है, बहुत ध्यान से आपको रिप्लाई करना है गाइस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में अगर पार्टनर को दिया जाता है तो पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे या डेबिट, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहां पर कितना दिया गाइस, देखिए 10% है, 5 लाख पर कितना आ जाएगा 50,000 और 2 लाख पर आ जाएगा 20,000, दैट इज कितना हो जाएगा 70,000। ठीक है, और कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब 70,000 के प्रॉफिट्स ये हमने क्रेडिट किया, दिया क्योंकि दिया जाता है क्रेडिट होता है, 70,000 के प्रॉफिट्स आपने क्या कर दिए होंगे पिछले साल ज्यादा डिवाइड कर दिए होंगे। गाइस क्लियर है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में 1:1, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है गाइस 1:1, देखिए 1:1 है, आपने इसको 70,000 को भी डिवाइड कर दिया होगा तो कितना ये वापस लिया जाएगा डेबिट 35,000 एंड 35,000, तो ये आ जाएगा 70,000। गाइस क्लियर है, तो यहां से गाइस मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, अगर हम प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह एक और लाइन लिखना चाहे तो वो लाइन क्या है, तो आपको उसको कमेंट में जरूर बताना है कि उस लाइन को हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या चीज लिखते हैं उसके अंदर, तो वो आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो ये आ गया क्रेडिट 50 और डेबिट है 35, तो 15,000 दे दिया जाएगा क्रेडिट और ये 15,000 ले लिया जाएगा डेबिट। गाइस क्लियर है, तो यहां से हमारी जर्नल एंट्री पास होगी, बी की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कुछ नहीं बोला गया, फ्लक्चुएटिंग माना जाएगा, और 2 में क्या हो जाएगा एस कैपिटल, तो ये आपकी क्या पास हो जाएगी जर्नल एंट्री, ये आपकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। तो गाइस ये क्वेश्चन क्या हुआ कि यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने दिया नहीं है, लेकिन यहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, आपको दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल। तो पहली चीज क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, देन आफ्टर आप क्या दे सकते हो, इंटरेस्ट दे सकते हो। तो गाइस आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और गाइस इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए ड्राफ्ट किया है, देखिए बहुत ध्यान से, ये 2023 का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक है जो अभी किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विहान एंड मान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में गाइस 3:2। ठीक है गाइस, इसके बाद द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट बना रही है फ्लक्चुएटिंग, and the balance of the same as on 31 मार्च 2022 is 4 लाख and 4,65,000 for विहान एंड मान। कब की बात की गई है, 31 मार्च, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर उनका कैपिटल का बैलेंस है। ठीक है गाइस, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर है 65,000 ईच, दोनों की 65,000 है। As per the partnership deed, interest on capital at the rate of 10% per annum, interest on capital at the rate of 10% per annum on opening capital, opening capital के ऊपर has been allowed, कर दिया गया है। allowed मतलब हमने अलाउ कर दिया है गाइस, अभी तो हमने पीछे बात की, हमने उनको दिया नहीं है, यहाँ तो बोल दिया अलाउ कर दिया, फिर क्या दिक्कत है। देखिए दिक्कत क्या है, कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर, ये हमें क्या केवल कैलकुलेट करने को बोल रहा है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर गिवन दैट डिविजिबल प्रॉफिट्स। गाइस मेरा अगला क्वेश्चन आता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिविजिबल प्रॉफिट्स होते क्या है, उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है कि डिविजिबल प्रॉफिट किसे बोला जाता है। तो गिवन दैट द डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 21-22 वाज 2,25,000 और आपको क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मेरे साथ साथ इसको जरूर करना है ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो। यूनिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप क्या कहोगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए विहान और मां दो पार्टनर है। सबसे पहले हमारे पास है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, दैट इज 4 लाख एंड 4,65,000, ठीक है गाइस। इसके बाद ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर्थ 65,000 ईच, तो ये क्या हो गई, ये माइनस, तो इसको हम क्या करेंगे ऐड। ड्रॉइंग 65,000 ऐड हो जाएगा, 65,000 ये भी क्या हो जाएगा ऐड। ऑलराइट गाइस, इसके बाद एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू दैट, हमने अलाउ कर दिया। गाइस एक बात को समझना, इस बात को आप समझ सकते हो अगर आपको सारे टॉपिक क्लियर हुए। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है पार्टनर को, क्या उसकी कैपिटल में वो ऐड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय बिल्कुल हुआ होगा। तो 4 लाख में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी एडिड है, तो आपको ओपनिंग निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, यस और नो उसको, क्योंकि ये ऐड हो चुका है। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट, देखो ओपनिंग में ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें प्रॉफिट्स ऐड होते हैं, ड्राइंग्स माइनस होती है, एडिशनल कैपिटल ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है, जब तब जाकर आपकी क्लोजिंग कैपिटल आती है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, क्योंकि हमने अलाउ कर दिया, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पर, ठीक है गाइस, तो आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी। तो इसके बाद क्या बोला गया, बहुत ध्यान से, कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर गिवन दैट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जो एप्रोप्रिएशन के बाद, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो है वो कितने हैं, 2,25,000, और वो पार्टनर्स में उनकी रेशियो में 2,25,000 इंटू में 3/5, ये आ गया 4, 5, 0, 0, 0, 15, 13, 1,35,000। तो इस प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि ये दिए गए होंगे 1,35,000, ठीक है, ये माइनस होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90,000, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से समझना, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है गाइस, देखो 4,65,000 में से 465 माइनस 135, 330 आना चाहिए, यस बिल्कुल सही, ये आ गया 3,30,000, ठीक है। और 465 कितना हो गया, प्लस 65 माइनस 90,000, दैट इज 4,40,000। गाइस ये हमारा अभी ओपनिंग कैपिटल नहीं आया गाइस, माइंड माय वर्ड, इसमें अभी इंटरेस्ट, इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं हुआ, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब जाकर आपका ये ओपनिंग कैपिटल आएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है गाइस। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो आपको यूनिटरी मेथड फॉलो करना पड़ेगा। देखिए गाइस आपको बहुत ध्यान से समझना, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ओपनिंग कैपिटल जो आएगी उसमें ऐड हुआ होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये ऐड हुआ होगा, तब जाकर ये अमाउंट आ रहा होगा, ठीक है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट की बात कर दूं मैं, ठीक है, ये आएगा। ऑलराइट, मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, हमें ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना, ओपनिंग कैपिटल को 100 मान लेता हूं, ठीक है, मैंने ओपनिंग कैपिटल को लेट कर लिया, लेट ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई 100, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 10% ओपनिंग कैपिटल के ऊपर होता है, कितना हो जाएगा 10, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 110, यही आ जाएगा। और यही आपको गिवन है, ये भी क्या है, ओपनिंग कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट है, तो यहां से आपका निकल जाएगा। आप क्या कहोगे, आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, कि अगर आपका ओपनिंग कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट 110 है तो इंटरेस्ट हो गया आपका 10, तो 1 है तो क्या हो जाएगा 10/110, और अगर आफ्टर इंटरेस्ट क्या है 3,30,000, तो ये आ जाएगा कितना 10/110 सॉरी इंटू में 3,30,000। गाइस क्लियर है, तो ये आ गया कितना 3,000, ये आ जाएगा 30,000, ठीक है गाइस। सेम ये क्या आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद 10/110 मल्टीप्लाई में 4,40,000, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है गाइस। ये 40,000 इसका क्या आ गया इंटरेस्ट। अब क्या होगा देखो गाइस, यहां पर
अब क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम क्या कर देंगे माइनस, यहां पर माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आया 30,000, इसको हम यहां से माइनस करेंगे और 40,000 इसमें से माइनस करेंगे, तब जाकर आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा, दैट वुड बी 3 लाख एंड 4 लाख। और यही आपसे क्या किया गया था, डिमांड किया गया था। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये सीबीएसई 2023 सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद गाइस आगे चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत आसान टॉपिक है। ये तो वो पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल जर्नल एंट्री से हम सारी की सारी जो हमारी एरर्स है उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन अब क्या बोल रहा है गाइस, दूसरा टॉपिक क्या आता है इसी में, कि अगर हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास ना करें, हम सबके लिए अलग अलग क्या पास करें, जर्नल एंट्री, हर एरर को सही करने के लिए जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। बात वही है, बात क्या है कि हमें ये जब ये जो गलती मिल रही है वो अगले साल मिल रही है। पिछले साल की गलती हम अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं, अगले साल हमें पता चल रही है। लेट्स सपोज मैं क्या बात करता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 10% पर एनम आप देना भूल गए, ठीक है गाइस। आपकी ओपनिंग कैपिटल है ए और बी की, ठीक है, ये आपकी है 5 लाख एंड 4 लाख, ठीक है गाइस। और आपने क्या किया, आपने 2 लाख प्रॉफिट जो है, 2 लाख पिछले साल के जो प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है गाइस, इन दी रेशो ऑफ, किस रेशो में, 1:1, ये आपने डिवाइड कर दिए। और आपको अब क्या बोला गया, आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी है, आपको सबकी अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो गाइस यहां पर जो एंट्री होगी आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू होगी, ध्यान रखना गाइस, एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाएगा, हमें हर गलती को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से सही करना है। सबसे पहली बात गाइस, हमने प्रॉफिट 2 लाख पिछले साल गलत बांटे, पहले उसकी आप जर्नल एंट्री पास कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट्स वापस लोगे, ठीक है, पार्टनर से। तो एंट्री वुड भी क्या हो जाएगी, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यूज क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दैट इज 1 लाख, 1 लाख, और ये आ जाएगा 2 लाख, ठीक है गाइस। ये हमने पिछले साल के जो प्रॉफिट गलत डिवाइड हुए थे उनको वापस ले लिया गाइस, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसकी एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, देखिए 5 लाख और 4 लाख है तो 50 और 40 कितना हो गया, 90। 2 में क्या होगा, एस कैपिटल, 2 में क्या होगा, 20 कैपिटल, ये उनको दिया जाएगा, गलती को सही कर रहे हैं, 50,000 एंड 40,000। और दूसरी एंट्री हम क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अब वो यूज नहीं होगा, अब यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गाइस क्लियर है, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 90,000 एंड 90,000, खत्म, हमने इंटरेस्ट भी सही दे दिया। अब क्या करना है गाइस, अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को चेक करना है कि कितना उसमें बैलेंस बच गया। देखो कितना बैलेंस बचा, क्रेडिट हुआ 2 लाख से, डेबिट कर दिया 90,000 से, कितना बच गया, 1,10,000, क्या बचा हुआ, क्रेडिट। तो इसको खत्म किया जाएगा और पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 1,10,000 गाइस, क्रेडिट किया था 2 लाख से, डेबिट किया 90 से, तो रह गया 110, क्रेडिट है, उसको खत्म करना है तो उसको डेबिट करेंगे। 2 में पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 2 एस कैपिटल, और 2 में क्या हो जाएगा, 20 कैपिटल, दैट वुड बी 55,000 एंड 55,000। तो ये हमारी इस तरीके से हर एक जर्नल एंट्री के थ्रू हमने क्या किया, हर एक जो एरर हुई है उसकी सेपरेट जर्नल एंट्री क्या की, पास की, और एरर्स को क्या किया, रेक्टिफाई किया। तो गाइस इस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक हमारा खत्म होता है और ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। मैंने हर चीज इसके अंदर आपसे डिस्कस कर लिया है, वी होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गाइस अगर अच्छे से आया तो आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और गाइस अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसी लगी, कैसा आपको समझ आया, ताकि हम और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर सके। अगर कोई कमी है तो आप बताइए जरूर, क्या इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और गाइस मैंने आपको बताया अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अगले मंडे को आएगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है दैट इज गारंटी। गाइस वो क्योंकि मैंने आपको बताया सीयूईटी का एग्जाम है, हम फुल फ्लैश
उसके अंदर समय देने वाले हैं ताकि उनको हम अच्छे से प्रिपेयर कर सके। और गाइस उसके बाद मंडे से रेगुलर आपकी वीडियोस आती रहेगी। इसके बाद गाइस आपको हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। गाइस आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।